टचिंग अलोंग द साइड आर बाउंड्री, जो कि बाउंड्री या फिर साइड्स को टच करता हुआ होता है, वह होता है कॉन्टिगुअस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निकटवर्ती। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक रोड बनी हुई है और ABC ये प्लॉट पड़े हुए हैं। ये प्लॉट की जो लाइन है वो रोड से कॉन्टिगुअस है। ये कॉन्टिगुअस प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि दो राज्य की जो सीमाएं होती हैं वो कॉन्टिगुअस होती हैं, जैसे UP और MP की सीमाएं कॉन्टिगुअस हैं। A future event are circumstances which is possible but cannot be predicted with certainty। एक ऐसा फ्यूचर इवेंट या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति जो कि पॉसिबल होती है कि हो जाएगी लेकिन प्रिडिक्ट पहले से नहीं किया जा सकता है, वह होती है कॉन्टीजेंसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आकस्मिकता। जैसे कि एकदम से आकस्मिक लीव लेनी पड़ती है तो उसे कहते हैं CL, उसका मतलब कॉन्टीजेंसी लीव। जैसे कि हम लोगों की कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो इसलिए कॉन्टीजेंसी प्लान बना लेना चाहिए। प्रोहिबिटेड बाई लॉ फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड आर एक्सपोर्टेड, मतलब कानूनी रूप से जो चीज़ बेचने और ख़रीदने में रोक लगी होती है वह होता है कॉन्ट्राबैंड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वर्जित माल, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। और जैसे कि अफीम, धतूरा, ये सब एक कॉन्ट्राबैंड है। अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमारी से रिकवर होता है धीरे धीरे, वह होता है कन्वालेसेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। जैसे कि ये व्यक्ति दिखाया जा रहा है ये बीमारी से ठीक हो रहा है तो कन्वालेसेंट है। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, एक ऐसी जगह जहाँ पे नन्स मतलब भिक्षु लोग रहते हैं और काम करते हैं, वो होती है कन्वेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मठ, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे कि धर्मशाला कॉन्वेंट में दलाई लामा रुके हुए हैं। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, किसी भी किंग को क्राउन पहनाने की जो सेरेमनी होती है वो होती है कोरोनेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है राज तिलक, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे महाराणा प्रताप का पहला कोरोनेशन गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधिवत तरीके से उनका कोरोनेशन कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब कि एविडेंस की सहायता से जब कोई चीज़ कन्फर्म की जाती है वो होती है कोरोबोरेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पुष्टि करना। जैसे कि कोर्ट में कोई भी चीज़ जब कोरोबोरेट हो जाती है तभी मान्य होती है। जैसे सोशल मीडिया में कोई भी न्यूज जो होती है उसको हम लोगों को तभी मानना चाहिए जब वो कोरोबोरेट हो जाए, मतलब कि एविडेंस से के अकॉर्डिंग कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये सही है, ऑथेंटिक है। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द होल यूनिवर्स, मतलब कि पूरे यूनिवर्स की जो साइंस होती है कि यूनिवर्स कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये होता है कॉस्मोग्राफी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सृष्टि वर्णन। जैसे कि यूनिवर्स में गैलेक्सी कौन कौन सी हैं, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हैं, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी हैं। ये सब जो इसका जो रिलेटेड स्टडी होती है वह कॉस्मोग्राफी में होती है। अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ अ सिटीजन नॉट ऑफ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सिर्फ एक कंट्री का सिटीजन नहीं मानता बल्कि पूरे वर्ल्ड का सिटीजन मानता है, वह होता है कॉस्मोपॉलिटन। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्वदेशीय। अ स्टेंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स, एक ऐसा स्टेंजा जिसमें 2 लाइन्स होती हैं, एक ऐसा छंद जिसमें 2 लाइन होती हैं, वो होता है कपलेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दोहा, द्विपदीय दोहा। जैसे कि कबीर का फेमस दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। दैट कैन बी बिलीव्ड आर ट्रस्टेड, एक ऐसी चीज़ जिस पे बिलीव किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है, वो होती है क्रेडिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विश्वसनीय। जैसे कि वोकैब स्टडी में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्रेडिबल होती है, मतलब कि इसमें ट्रस्ट किया जा सकता है। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर ईजली, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेता है, वह होता है क्रेडुलस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भोला वाला। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्रेडुलस होते हैं, जैसे हमें इतना क्रेडुलस नहीं होना चाहिए कि कोई भी हम लोगों के साथ फ्रॉड कर दे। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि धार्मिक बिलीफ का जो सिस्टम होता है वो होता है क्रीड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संप्रदाय। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी क्रीड सिस्टम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन उसके बावजूद भी क्रीड के बेसिस पर पार्शियलिटी कभी नहीं करनी चाहिए। टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर, ऐसी चीज़ जो एकदम डेंजर की तरफ जा रही हो, जो संकट या कठिनाई का टाइम होता है, वो होता है क्राइसिस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संकट। जैसे कि कोरोना टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमी जो है वो एकदम डेंजर की ओर जा रही थी।
अ प्रिंसिपल बाय विच एनीथिंग कैन बी जज्ड, एक ऐसा प्रिंसिपल जिससे किसी चीज़ को जज किया जा सकता है, वह होता है क्राइटेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मापदंड। जैसे कोई निर्णय लेते समय या किसी विषय पर विचार करते समय जो प्रयुक्त स्तर होता है, लेवल होता है, वो होता है क्राइटेरियन। जैसे कि कोई भी एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल करने में कभी कभी क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। जैसे वोट डालने के लिए 18+ होना एक क्राइटेरिया है। अच्छा, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, और क्राइटेरियन सिंगुलर है। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा नहीं ढूंढता है, किसी भी चीज़ में या फिर व्यक्ति में कुछ अच्छी चीज़ नहीं ढूंढता, वो क्या होता है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।